नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। 7 बड़े पर विश्वास श्री चल रही है हमारी जीके जीएस की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं दोस्तों। तो ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है? एक तो जो एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस जो कि एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण रामबाण की क्लासेस साबित होगी। ठीक है। और जो भी एसएससी बिहार एसएससी है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि सीपीयू है, सीएचएसएल है, एसएससी जीडी, एमटीएस है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है। और यूपी पुलिस, उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। अर्थात कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें जीके व जीएस आती है, उसके लिए ये जो क्लास है महत्वपूर्ण रहती है साथियों। तो चलिए हम अपनी जो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है दोस्तों, उसका आशीर्वाद लेते हैं। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी इस जो नवरात्रि से प्रेरणा लेंगे और सफल होंगे साथियों। तो चलिए, आपको एक संकल्प लेना है इस नवरात्रि में कि आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना और जो अपनी पढ़ाई को है लगातार शुरू रखना है साथियों। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो तैयार हो आप सब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? तो ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से जो सोम प्रकाश निम्न में से किसकी जो पत्रिका है? तो जुगल किशोर शुक्ल की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, वीर राघवाचार्य की या महादेव गोविंद रानाडे की? सही जवाब होगा इसका ईश्वरचंद्र विद्यासागर की है सोम प्रकाश पत्रिका है दोस्तों। अगर जुगल किशोर शुक्ल की बात करें तो उद्दंड मार्तंड महत्वपूर्ण अखबार है, ये पत्रिका है इनकी। इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उद्दंड मार्तंड, 1-2 शिफ्ट छोड़कर ये जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। इसलिए अशोक ये जो जुगल किशोर शुक्ल को इम्पोर्टेंट लगाइए। वीर राघवाचार्य की जो अखबार है उसका क्या नाम है? तो द हिंदू इनके अखबार का नाम है साथियों। महादेव गोविंद रानाडे के लिए ये आप लिख लीजिए इंदु प्रकाश। ठीक है। सही नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको देख लेना है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश और ये महादेव रानाडे का इंदु प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवर्ती सूची का विषय नहीं है? कौन सा विषय संवर्ती सूची का नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा, भूमि सुधार या फिर वन? तो सही जवाब होगा भूमि सुधार है, यह राज्य सूची का विषय है साथियों। ठीक है। यह संवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, BN राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल या फुटबॉल? तो सही जवाब होगा इसका क्या होगा साथियों? फुटबॉल राइट आंसर होगा। फुटबॉल से जो संबंधित है BN राय ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी है साथियों। BC राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले बैडमिंटन से, तो एक उबेर कप और थॉमस कप मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहते हैं इसमें बैडमिंटन में, जो इनको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला वाला है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967, 1985, 1960 या 1944? तो सही जवाब होगा इसका 1967 राइट आंसर होगा। और आसियान का जो हेडक्वार्टर है साथियों, वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, ये आपको नोट कर लेना है, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है। 1985 में साथियों। इसके बाद करें तो सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है। मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। सार्क की स्थापना हुई थी और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है साथियों इसका काठमांडू में। अगले वाला क्वेश्चन है कि 1944 है साथियों, इसमें विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, इसका हेडक्वार्टर। 1960 में साथियों, 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, जमनालाल बजाज या मदन मोहन मालवीय? तो सही जवाब होगा इसका खान अब्दुल गफ्फार खान है, यह सीमांत गांधी के रूप से जाने जाते हैं साथियों। ठीक है। जमनालाल बजाज को जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। इनको भी आपको नोट कर लेना है। मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जानते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। महामना मतलब ये इनकी उपाधियाँ हैं, तो इनको इस नाम से जानते हैं साथियों। अगला है कि खिलजी वंश का जो शासनकाल है वह क्या है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 19 मध्य सैयद वंश है।
और इसके बाद आप नोट कर लीजिए लोधी वंश, जो कि 1451 से कब तक है, 1526 तक है। 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें जो इब्राहिम लोधी है वो हार जाते हैं। लोधी वंश से साथियों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1191, 1225, 1216 या फिर 1192। तो सही जवाब होगा इसका 1216 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। कहीं कहीं पर 1215 भी लिखा मिलता है साथियों। और ये किन किन के मध्य हुआ था? तो इल्तुतमिश और किसके मध्य हुआ था? तो और यल्दुज के मध्य यह हुआ था साथियों, यल्दुज, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। अब है कि 1191 इसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। और 1192 में द्वितीय युद्ध हो गया था तराइन का, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था और इसमें गौरी विजय हुआ था साथियों, ठीक है। अब है क्वेश्चन है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, निशानेबाजी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो सही जवाब होगा इसका निशानेबाजी से मनु भाकर का संबंध है। अब है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव, नागभट्ट, गोपाल या फिर विशुक। तो सही जवाब होगा इसका नागभट्ट राइट आंसर होगा, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। वासुदेव की बात करें तो यह कण्व वंश का संस्थापक है। गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। ये जो मैं पॉइंट ऐड करा रहा हूँ इसको आप जरूर नोट करें। विशुक जो कि सातवाहन वंश का संस्थापक है साथियों। पंडित रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट करें सवाल को। सितार, सरोद, सारंगी या फिर संतूर। तो सही जवाब होगा सारंगी से संबंधित है साथियों ये पंडित रामनारायण। अगला है किस जो सितार से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर नोट कर लीजिए, पंडित रविशंकर। अब सरोद से तो अमजद अली, जिसको कि सम्राट सरोद भी कहते हैं। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा। और भजन सोपोरी दोनों ही संतूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये बता दीजिए आप। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ। कर कौन है? तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर नेमिनाथ। तो सही जवाब होगा इसका पार्श्वनाथ है, वह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। और जो ऋषभदेव है ये प्रथम तीर्थकर है साथियों, फर्स्ट तीर्थकर जैन धर्म के। और इनका जो चिन्ह क्या है? तो बेल इनका चिन्ह है साथियों। इनके चिन्ह भी होते हैं तो उसके हिसाब से ध्यान रखना। पार्श्वनाथ का चिन्ह है सांप, और सांपों के देवता भी पार्श्वनाथ को कहते हैं। महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वह सिंह है, और ये 24वें तीर्थकर है और अंतिम तीर्थकर है जैन धर्म के। नेमिनाथ ये 22वें तीर्थकर है साथियों। अगला क्वेश्चन जा रहे हैं, बंजारी माता का मंदिर किस राज्य में? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो सही जवाब होगा इसका छत्तीसगढ़ में बंजारी माता का मंदिर स्थित है साथियों। अब है सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम या कोशिका भित्ति। सही जवाब होगा इसका ट्राइजोसोम है साथियों, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, विश्वनाथ आनंद या युवराज सिंह। तो ये जो मास्टर माइंड है साथियों यह विश्वनाथ आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी है। अभिनव बिंद्रा की कौन सी है? इनकी भी नोट कर लीजिए, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अभिनव बिंद्रा की ये है। युवराज सिंह की कौन सी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ कई बार एग्जाम में पूछी गई है साथियों। हरे कृष्ण बेहरा किस राज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर ओडिसी। तो दोस्तों ये जो हरे कृष्ण बेहरा है ये अपने ओडिसी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, गराड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो पुदुचेरी, लद्दाख, दमनदीप या गुजरात। तो ये जो गराड़ी है कई बार एग्जाम में पूछा है और ये पुदुचेरी से संबंधित है लोक नृत्य। अगर आपसे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आप एक सोन जो नृत्य है उसको नोट कर ले, एक जबरो नृत्य को भी नोट करें साथियों।
अब है दमनदीप में वीरा नृत्य। और गुजरात में तो आप सबको पता ही है, अभी नवरात्र चल रहे हैं तो डांडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। डांडिया कहाँ का है तो है गुजरात का। और ये कब होता है तो नवरात्रा के समय अधिक होता है ये। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में है तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 124, 214, 129 या फिर 143। तो सही जवाब होगा 129 में है साथियों। यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय वह एक अभिलेख न्यायालय है। 124 में क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन का जो उल्लेख है वह 124 में है। 214 में साथियों हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख, हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है। 143 में है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति है वह सलाह ले सकता है साथियों, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो सही जवाब होगा इसका ज्योतिबा फुले है वह गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है साथियों। क्वेश्चन है साथियों आज के कि सबसे जो पुराना वेद है वह कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे जो पुराना वेद वह ऋग्वेद है साथियों। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10, 3, 11 या फिर 7। तो ऋग्वेद में साथियों 10 मंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास हमारी हो चुकी है। आशा करता हूँ आपने पूरी क्लास को नोट कर लिया होगा। और अगर आपको इसको याद करना है तो 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। Audio Jungle।